Good morning to all of you. In previous lecture, we have seen some concept of derivatives. Okay, concept of derivatives and application of derivative. Now we have to do right now derivative as the rate measures. Derivative as the rate measures. ये होते क्या? What is derivative of the rate measures? Suppose y equal to f of x. Y equal to f of x is the function of x. Then if del y increase small value, del y is the small value which is increased in y, corresponding increment in x, इंक्रीमेंट इन x, मतलब x में अगर डेल x चेंज होता है तो y में स्मॉल चेंजेस क्या आएगा? डेल y. तो देन वी कैन राइट लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y डेल x इक्वल टू dy by dx, which is the rate of change of y with respect to x, which is ये दिया हुआ है, which is the rate of change of y with respect to x. मतलब पहले एक फंक्शन ले लिया गया, this one is the function y equal to f of x, and then del y increment, small increment in y, del y is the small increment in y corresponding small increment in x. मतलब when जब x में small increment del x होता है, del x चेंज होता है, तो y में del y चेंज होता है. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट ऑफ del x टेंड्स टू 0, del y by del x equal to dy by dx, which is the rate of change of y with respect to x. तो ये rate of change of y with respect to x रिप्रेजेंट करता है. तो इसी का बेस बना के वेलोसिटी, मतलब मालूम है आपको, यू नो वेरी वेल अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट with respect to time. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं? लिमिट del t tends to 0, del s divided by del t, ये होगा ds by dt. ये होता है v, वेलोसिटी. गॉट इट? ये यहाँ पे इससे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये दिया हुआ है यार v इक्वल टू ds by dt. एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन, फिजिक्स के वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा. एक्सेलरेशन का यहाँ पे जो रहेगा, ये रहेगा a इक्वल टू, रिप्रेजेंट होता है a, लिमिट del t tends to 0, del v by del t, got it? and del v, फिर ये क्या हो जाएगा? dv by dt. अब v की वैल्यू क्या है? v क्या है? v इक्वल टू दिस वन है ये ds by dt. तो क्या हो जाएगा? d by dt, ये ds by dt लिख देते हैं, ds by dt. तो इसको हम क्या कर सकते हैं?
we can write d square s by dt square. Got it? तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू d square s by dt square. We can say also this one. सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड. तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो याद रखिएगा ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x जैसे हमने निकाला था, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time and acceleration is a rate of change of velocity with respect to time. तो ये एक्सेलरेशन होगा. तो जनरल इसका हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है कुछ प्रॉब्लम से. अब जैसे एक प्रॉब्लम दिया, फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन 1. यहाँ पे देखिएगा ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, सॉल्यूशन 1. पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हो. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. द डिस्प्लेसमेंट s of a particle at a time t is given by, मतलब with respect to t हमारा डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है. given by s equal to t cube minus 4t square minus 5t. Find its velocity and acceleration at t equal to 2. मतलब एक t equal to 2 पॉइंट है जिसपे हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. किसके? इस डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के. डिस्प्लेसमेंट s है, तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है जो गिवन वो पहले लिखेंगे हम. सॉल्यूशन 1, ठीक है. गिवन मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड 2 or 3 टाइम्स क्वेश्चन देन कैन अटेम्प्ट फॉर सॉल्विंग पर्पस, ठीक है. तो ये निकालिएगा. तो द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट s of a particle, अपन as it is लिख रहे हैं यहाँ पे. the displacement of as a particle given जो दिया है प्रॉब्लम, particle at a time t, at a time t is s equal to t cube minus 4t square minus 5t. ये दिया है, इसको हम इक्वेशन 1 में लेते हैं, ठीक है. हमको फाइंड क्या करना है. Now we have to find, velocity and acceleration, velocity v and acceleration at t equal to 2. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन के बाद आप यहाँ पे अगर लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं a, है ना, a at t इक्वल टू 2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का। यहाँ पर आप देखिएगा ये दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन ये दिया है जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t, then we get क्या आएगा, ds by dt क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 4t 8t माइनस 5। डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको भी, तो हमारे पास ये मिल गया। Therefore v इक्वल टू ds by dt, ठीक है। अब ये किसका है, t इक्वल टू 2 पे है ना, इसको इक्वेशन आप सेकंड दे दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब यहाँ पे v इक्वल टू ds by dt, t इक्वल टू 2 का, तो t की वैल्यू 2 रख दीजिए, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा इसमें, 12 माइनस 16 माइनस 5, तो यहाँ पे आप देखिएगा इक्वल टू माइनस 9 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर v इक्वल टू ds by dt t इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस 9, ये वेलोसिटी आ गई पर्टिकुलर पॉइंट पे t इक्वल टू 2 पे। एंड अगेन डिफरेंशिएट equation 2 with respect to t, we get, इसकी वैल्यू निकालना, तो कितना आएगा, अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेट स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर क्या जाएगा, 60 माइनस 8 और इसका 0 हो जाएगा। Therefore a इक्वल टू d स्क्वायर s बाई डी टी एट t इक्वल टू 2 क्या होगा, यही होता है ना ये एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 6 इंटू 2 माइनस 8, दैट मीन्स 4, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 4, एंड एक्सीलरेशन 4 एट पॉइंट 2 एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इक्वल टू माइनस 9। दिस इज द आंसर। तो यहां पर लिखेंगे फाइनली वी गेट finally we got velocity v इक्वल टू आएगा -9 एंड
acceleration a equal to 4 at t equal to 2, तो ये आएगा which is the required answer या required, ये वैल्यू आ गई required। तो सेम आप देखिएगा कि एक यूज है डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन है कि रेट ऑफ चेंज में कैसा हम इसको यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी से बता दिया, एक्सेलरेशन फाइंड करने पे बता दिया। दैट मींस जनरली फिजिक्स में टर्म्स यूज होते हैं पर एक्चुअल डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे ना। दैट्स व्हाई वी कैन यूज डेरिवेटिव या विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी कैन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of any particle when displacement as per the time is given. Got it? तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। इसमें एक डेरिवेटिव का ये भी एक एप्लीकेशन है। सिमिलर ये एक प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। जनरली ये एक प्रॉब्लम था जो सॉल्व हुआ है ना। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो दिया है उसमें देख लें अपन। सेकेंड प्रॉब्लम जो दिया है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए पॉन्ड, वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड। पहले इतना पढ़ के समझो आप, ठीक है। जनरेटेड एंड द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट रेपल increases at the rate of 2 inch per second. How fast is the R increasing? ठीक है, increasing when the radius in 5 inches and after 5 second. तो दो कंडीशन दी हुई है, दोनों में हमको फाइंड करना है। अब आप पहले क्वेश्चन समझिए क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए पॉन्ड, दैट मींस एक पानी का, आपने देखा होगा बारिश में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसमें पानी स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है। तो वो उसी को एक सिंपल नेचुरल जो बना रहता है उसको पॉन्ड प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पॉन्ड होता है। अब स्टोन इज ड्रॉप्ड, अगर अपन किसी बहुत बड़े इसमें पानी एकत्रित हुआ है या कलेक्ट हुआ है और एक वहाँ पर पानी कलेक्शन में हम एक ऊपर से स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो आप देखिएगा आप जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो आपको उसके सराउंडिंग में सर्कल ऐसे हुए जाते हुए दिखता है। सर्कल बड़ा होते होते पहले छोटा सर्कल रहता है, फिर बड़ा होते होते ऐसा जाता है। तो उसी को बोला है हमने सर्कल आर जनरेटेड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। जो वेव्स होती हैं वो सर्कल फॉर्म में जनरेट होती है और कभी भी ड्रॉप करने पर किसी वाटर में तो आप देखिएगा ऐसा सराउंडिंग में सर्कल्स ऐसे जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। वो सेंटर बना लेते हैं उसको जहां पे ड्रॉप हुआ है। तो देखिएगा सर्कल्स आर जनरेटेड एंड द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट, मतलब अगर मान लो अपन ये यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो, तो ऐसा ऐसा एक जो सर्कल बनते हैं इसमें यहाँ पे ड्रॉप होने पे सर्कल ऐसे बढ़ते जाते हैं। आउटर मोस्ट मतलब इसका आउटर मोस्ट, द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट इंक्रीजेज एट द रेट, मतलब ये जो आउटर मोस्ट रेडियस है सबसे पहले वाली जो जाती है जहां तक जाएगी वही आउटर मोस्ट कहलाएगी। ये इसके जाने का जो है वो क्या है 2 इंच पर सेकेंड, 2 इंच पर सेकेंड, 2 इंच पर सेकेंड से वो जनरेट हो रही है। गॉट इट? तो यहां पर मतलब ये बोल रहा है ना एंड द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट
रेपल्स बोला है इसको, जब अपन पत्थर फेंकते हैं सराउंडिंग में सर्कल्स ऐसे बनते हैं ना, जो उसको रेपल्स बोला है। रेपल्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 inches पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज आर इंक्रीजिंग, मतलब कितने उससे इंक्रीज हो रहे हैं वो अपने को फाइंड करना है। व्हेन द रेडियस इज 5 inches, मतलब अगर मान लिया कि आउटर मोस्ट का जो रेडियस है ये 5 इंच है, ठीक है, आउटर मोस्ट का ये रेडियस r इक्वल टू इसका 5 इंच है। व्हेन द रेडियस इज 5 इंच, तो आप पहले सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, है सिंपल, बट इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि अपने को लॉजिक यूज करना है, ठीक है। यहां पर अब देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोला गया स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए पॉन्ड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। जब स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं उसमें तो वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो जनरेट हो रही है, ठीक है, आर जनरेटेड। वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड, वो जनरेट हो रही है, वेव्स ऐसी ऐसी जनरेट हो रही हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एंड द रेडियस ऑफ द आउटमोस्ट रेपल, ये सबसे बड़ी जो सर्कल का लाभ रेपल जनरेट हुआ है, ठीक है, इसका बोला है एट द रेट ऑफ 2 inches इंक्रीजेस, मतलब ये जो बढ़ रही है, ये जो बढ़ रही है वो 2 inches पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको क्या करना है, सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल का हमको क्या आउटर मोस्ट सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पहले तो हम देख लें कि, और ये एरिया कहलाएगा अंदर का पूरा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सर्कल का जो एरिया है और रेडियस है उसको हम r अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर मोस्ट सर्कल है, तो आउटर मोस्ट सर्कल का सबसे पहले हम रेडियस अज्यूम करके उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद उसमें लिख देंगे लेट r and a be the radius and area respective of the outermost circle, है ना। मतलब outermost सर्कल का if, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन सेकंड, if the area A and radius are of outermost circle, ठीक है, of the outermost circle, and therefore area equal to pi r square। ये होता एरिया किससे दिया गया अपने को, a से, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो क्या आएगा, dA या विथ रिस्पेक्ट टू इंच, सेकंड दिया है ना, टाइम से करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम से बोला है ना, इंचेस पर सेकंड है ना, और यहाँ पे भी 5 सेकंड बोला है। तो dA अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई r dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। अब आपको दिया है कि इंक्रीज एट द रेट ऑफ
एट द रेट ऑफ 2 इंचेस, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है जिस रेट से, तो वो क्या है dr/dt। तो यहां पे हम पहले इसमें लिख लें इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां पे आप देखिएगा, एक तो सर्कल का एरिया हो गया है ना, वही हमको बताना है कि एरिया कैसे व्हेन द रेडियस इज 5 इंच, मतलब हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, कैसे हो रहा है, कितने फास्ट हो रहा है एरिया इंक्रीज इसका। जब एरिया बढ़ते जा रहा है ना, ऐसा करके होते जा रहा है, जैसे आप करेंगे तो पहले ये बनेगा छोटा, फिर बढ़ते जाएगा, ऐसा ही आप देखिएगा कभी प्रैक्टिकल करके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो हमको दी हुई है, एंड आल्सो गिवन क्या है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ, मतलब जो रिपल्स इंक्रीज हो रहे हैं, गिवन रिपल increases at the rate of 2 inches, per second, ठीक है, पर सेकेंड, दैट इज dr/dt इक्वल टू 2, ठीक है, इंचेस पर सेकेंड। इसकी वैल्यू दे दिया। अब अपन आते हैं फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसमें पहला लेते हैं। तो फर्स्ट है गिवन कितना दिया रेडियस r इक्वल टू 5 इंच, 5 इंचेस है ना। तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 में dA/dt इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह तो 5 आएगा, और dr/dt की जगह यह आ जाएगा 2। दैट मीन्स कितना हो गया 20 पाई। तो ये आपका क्या होगा, एरिया हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, मतलब तो एरिया कैसे होगा 20 पाई से इंक्रीज होगा, ठीक है, 20 पाई स्क्वायर इंचेस पर सेकेंड, स्क्वायर इंचेस पर सेकेंड, ठीक है, इंचेस पर सेकेंड। ये क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पहला दिया है। सेकेंड में फर्स्ट वाला ये दिया है, अब सेकेंड वाले को देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। अब हमारे पास 5 वैल्यू दे दी है, किसकी, टी की वैल्यू 5 दी हुई है। तो पहले तो हमको r की वैल्यू तो मालूम है, r 5 दिया हुआ है, dr/dt 2 दिया है, तो हमने वो निकाल दिया फर्स्ट वाला। अब हमको ये निकालना है सेकेंड, तो सेकेंड में अपन क्या करेंगे, सिंपल t इक्वल टू 5 सेकेंड है, t इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेज
आफ्टर 5 सेकेंड, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, मतलब देखो यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है, टाइम दिया है, तो रेडियस बढ़ते जा रहा है ना, ये बढ़ते जा रहा है, तो किससे बढ़ रहा है? 2 इंचेस से बढ़ रहा है पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 इंच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 5 सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा? अगर मान लो 1 सेकेंड में ये 2 इंच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 5 सेकेंड में कितना होगा? हो जाएगा पूरा 2 into 5, ठीक है। तो रेडियस आएगा आपका, पहले टर्म को रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पे रेडियस कैसे आएगा? आफ्टर 5 सेकेंड रेडियस इज 2 into 5, ठीक है, 2 into 5 इंचेस हो जाएगी ये रेडियस। कैसे दिया 2 into 5? अरे देखो दिया हुआ है 2 इंचेस पर सेकेंड, 2 इंचेस पर सेकेंड ये इंक्रीज हो रहा है, 1 सेकेंड में 2 इंच पर इंक्रीज हो रहा है। कौन सा? रिपल का जो साइज है 1 सेकेंड में 2 इंच हो रहा है, तो 5 सेकेंड में क्या होगा? 5 into 2, तो 5 into 2 मतलब 10 इंच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 5 into 2 equal to 10 इंचेस। तो ये R की वैल्यू आ जाएगी अपनी आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, R की वैल्यू ये अपने को मिल गई। अब R की वैल्यू आने के बाद इससे वापस से हम एरिया निकाल लो उसका फिर पर्टिकुलर, तो एरिया कैसे रहेगा इसमें हम देख लें यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा। आफ्टर 5 सेकेंड रेडियस R इक्वल टू 10 इंच हो गया, तो 5 सेकेंड के बाद रेडियस हो गया, तो बाय इक्वेशन 1 एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का जो ये बोल रहा है ना एरिया, हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया कितना होगा? 2 पाई इंटू R की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू क्या आ जाएगा? dr क्वांटिटी का क्या है? 2 है ना, 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई? 40, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और पाई, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 पाई स्क्वायर इंचेस पर सेकेंड। तो यहाँ पर which is the required value, यही वाली समझ में आ गई, which is required value। मतलब अब देखिए है सिंपल, पर इनने 2 कंसेप्ट में पूछा है। पहले तो बोल दिया है कि स्टोन अगर पॉन्ड में ड्रॉप कर रहे हैं तो जो बताया है कि 2 इंचेस के हिसाब से पर सेकेंड के हिसाब से उसका जो वेव्स है वो इंक्रीज हो रहा है, और किस वे में हो रहा है? सर्कल वे में, और सर्कल वे में ही होता है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पर उसके बाद बोल रहा है कि आप बताइए कि वो एरिया जो है वो किस रेशो में मतलब इंक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग। तो उसमें 2 कंडीशन दी है। पहला तो है व्हेन द रेडियस इज 5 इंच, मान लो इसका रेडियस 5 इंच है, तो आपको बताना है कि एरिया कैसे, एरिया का रेट क्या है चेंज होने का, ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया डायरेक्टली। इसमें तो 2 इंच वैल्यू दी है dr क्वांटिटी की, और r इक्वल टू 5 इंच दे दिया है, कैलकुलेट करके निकाल दिया हमने, ठीक है। तो पहला हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल गया, ठीक है। अब सेकंड बोला है हमने, ये सेकंड निकालने, ये फर्स्ट है, सेकंड निकालने आफ्टर 5 सेकंड। तो
हर सेकंड में वो पर सेकंड बोल रहे हैं ना, हर सेकंड में 2 इंचेस इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड। तो 5 सेकंड में क्या होगा, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 से 10 इंच आ गया किसका, रेडियस, क्योंकि जितना इंक्रीज होगा उतनी रेडियस ही होगी ना, तो रेडियस की वैल्यू अब कितनी आ गई, 10 इंच। तो 10 इंच रेडियस की वैल्यू आ गई, और ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का, तो ये हमने बोले उसकी वैल्यू 2 डाल दिया जो ऑलरेडी प्रीवियसली दी हुई थी, और इसका 10 कर दिया, तो 2 पाई इंटू 10 इंटू 2, दैट मीन्स 40 पाई स्क्वायर इंचेस पर सेकेंड। दिस इज द चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया इंक्रीजिंग, मतलब जो रेट बताया एरिया का रेट कैसे चेंज हो रहा है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल ये डेरिवेटिव का यूज है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं आपके फाइनल एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इनको समझ तो आ गया होगा आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हैं, ठीक है।